नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत ही काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता हफ़्ते से हमने दरस हदीस का आगाज़ किया है। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले दरस में भी बताया था कि हमारे नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीक़ा बताया है। हमारे घर की ज़िंदगी से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक की ज़िंदगी में हर एक चीज़ में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यानी अपनी अहादीस के ज़रिए समझाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो दस्तूर दिया है वो कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी किताब जो नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमाई। तो आज जो मैंने आपके सामने अहादीस नबवी पेश की है, तो असल में अहादीस नबवी पूरी हमारी ज़िंदगी का अहाता करती है। तो ये बहुत जामे हदीस है जिसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्राशी रिश्वत लेने वाला वल मुर्तशी और रिश्वत देने वाला किलाहुमा फिन्नार दोनों जहन्नमी हैं। तो सामीन मोहतरम, मैं और आप अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, जितनी इंसानियत की ज़िंदगी है उसमें 70% हमारे मामलात होते हैं और 30% इबादत होती हैं। लेकिन हम ये करते हैं कि इबादत को तो बहुत आगे ले जाते हैं, हम नमाज तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे मामलात में हम सूदी निज़ाम जो है उसको राइज कर रहे होते हैं। हम कुरान की तिलावत तो कर रहे होते हैं लेकिन हम मगरब के निज़ाम को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं और उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो मगरबी तहज़ीब के अलमबरदार होते हैं। बज़ाहिर तो मुसलमान होते हैं लेकिन उनके सामने सजदा रेज़ होते हैं मगरब के सामने। और इसी तरह यानी हम लोगों को सच्चाई का हुक्म तो देते हैं लेकिन ख़ुद हमारे अंदर झूठ पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मामूलात में हैं। तो 70% हमारी ज़िंदगी के जो है वो मामूलात पर मुश्तमिल है कि हमारे मामलात कैसे चल रहे हैं और 30% हमारी इबादत हैं। तो इस हदीस में जिस तरह के फरमाया गया राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अब रिश्वत के नुकसानात क्या होते हैं? अब रिश्वत क्या है? रिश्वत यह है कि मसलन हमारे कोई अजीज़ 3-4 उन्होंने किसी जगह किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो उनमें से जो सबसे कमज़ोर था उसकी जो वो टेस्ट लेने वाले थे उनसे अच्छी दोस्ती थी या उसके पास पैसे ज़्यादा थे, उसने किसी को पैसे पकड़ा दिए। अब जब पैसे पकड़ाए कि ये मेरा काम करना है, उस आदमी ने ये तो जो हो गया मुर्तशी जिसने पैसे पकड़ाए, और जिन्होंने पैसे लिए वो हो गए राशि। अब इससे क्या हुआ कि नंबर 1 तो हकदार का हक मारा गया, यानी जिसका हक था कि उसको उस जगह पे जाना चाहिए था उसका हक मारा गया। नंबर 2 क्या हुआ कि हमारे जो मामूलात ज़िंदगी हैं, अब हकदार की बजाय जो है नाअहल आदमी के पास जाएंगे तो वो पूरे मामूलात ज़िंदगी हमारे ख़राब होना शुरू हो गए। और तीसरा नुकसान क्या है कि किलाहुमा फिन्नार के दोनों जहन्नमी हैं। और चौथा नुकसान ये है कि अगर जिसने रिश्वत दे के नौकरी हासिल की है जितनी मेहनत करता रहेगा लेकिन उसकी कमाई में हराम का माल शामिल होता रहेगा और वो कहकशां जहन्नम की तरफ चला जाता जाएगा। और दूसरा कि जिसने रिश्वत ली तो उसने भी क्या किया कि रिश्वत ली और वो खुश हो गया कि मैंने जो है पैसे ले लिए, लेकिन क्या है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अब दोनों जहन्नमी हो गए तो जो जिसने مثلا पैसे लेके जो है तो किसी का काम किया, अब वो भी खुश है कि मेरी जेब गर्म हो गई, लेकिन क्या है कि वो जेब नहीं गर्म हुई बल्कि वो उसने अपने जहन्नम का ईंधन जो है वो अपने अंदर जमा किया। तो इस अहादीस से हमें ये पता चला कि अगर हम बाहैसियत मुसलमान हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है और कुरान ने भी हमें ये बताया है कि हम सच्ची बात करें, हम अपने जो है वो मामूलात को जो है वो ठीक अंदाज से अदा करते रहें तो फिर जाके हम मुसलमान बनेंगे। ये मुसलमान नहीं है कि हम
یہ کہہ لیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسا کام پڑے کہ جس میں ہمیں مالی منافعت حاصل ہو رہی ہو تو وہاں ہم اللہ کو بھی بھول جائیں، اس کے رسول کو بھی بھول جائیں، ہم رشوت لینا شروع کر دیں، ہم سفارش کے اوپر چلے جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا وہ ایمان ڈواڈول ہوگا۔ کہ تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ 70% انسان کی زندگی کے اندر اس کے معمولات ہیں اور 30% کیا ہیں، 30% اس کی عبادات ہیں، اور ان معمولات اور عبادات کے اوپر جو گھیراؤ کرتی ہے جو چیز، وہ ہمارا ایمان ہے۔ کہ جس طرح کہ دیکھیں کہ میں اور آپ انسان ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور اس خوراک اور پانی کا گھیراؤ ہمیں آکسیجن کرتی ہے، ہوا بھی مہیا ہوتی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر رہیں گی تو ہم جیتے جاگتے، پھیلتے پھولتے اور کام کرنے والے انسان بنیں گے۔ لیکن اگر یہ ہوگا کہ ہماری وہ خوراک کم ہو گئی، ہماری جو ہے پانی کم ہو گیا، ہمارے اندر سے وہ آکسیجن ختم ہو گئی، تو ہم بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے جو 70% معمولات ہیں وہ بھی ہمارے بالکل رواں ہوں صحیح انداز سے، جن کے اندر امانت ہو، دیانت ہو، حقدار کو حق ملنا چاہیے، حق کی بات ہو، اور اسی طرح ہماری عبادات ہیں، ہم اپنے رب سے جڑے ہوں۔ عبادات یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، یہی نہیں ہے۔ ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم بندے بن جائیں، اپنے رب کے غلام بن جائیں، مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ ہمارے رب نے جو حکم دیا ہے ہم اس سب کو بجا لانے کے لیے اپنی زندگی کو اس میں کھپا دیں۔ ہم اس لیے پریشان نہ ہوں کہ ہمارے پاس مال تھوڑا ہے، ہمیں یہ زندگی کی مشکلات ہیں، بلکہ ہم اس لیے پریشان ہوں کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر نافذ نہیں ہو رہا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے اندر اسی لیے ہمیشہ پریشان ہوتے تھے کہ میری امت جو ہے یہ اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنے میں غفلت برتے گی، یہ رشوت لینے والے ہوں گے، یہ سفارش کے اندر چلے جائیں گے، یہ جو ہے تو ملاوٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر میں اور آپ ختم کریں گے تو پھر ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی برائیوں سے بچنے، رشوت سے، چوری سے، اسی طرح ملاوٹ سے، ان سے بچ کے خالصتاً ہمیں جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے آخر میں اپنے پاس بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔